हेलो दोस्तों, टीच विथ A9 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 10 क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन हैं। ये 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है जॉन रॉबिन्सन से, J.E. मिडिस से, जेविस रिकार्डो से, J. एम्किंस से। आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत डेविस रिकार्डो से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? दिया है कि निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? J.S. मिल, जेबिस से, एडम स्मिथ, J. एम्किंस। इसमें से J. एम्किंस प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। J.S. मिल और जेबिस से, एडम स्मिथ ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और ये J. एम्किंस प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया था। किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? शुम्पीटर द्वारा, सैमुअल्सन द्वारा, रॉबिन्सन द्वारा, हिक्स द्वारा। विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अर्थशास्त्र में विकास केंद्रित परिभाषा का मतलब क्या होता है, इसको आइए जान लेते हैं। अर्थशास्त्र में विकास केंद्रित परिभाषा सैमुअल्सन ने दी थी। इन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना ही किस प्रकार से मानव और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य के उपयोग के लिए वितरित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। साम्य की अवधारणा किसने दी थी? साम्य की अवधारणा किसने दी थी? पिगू ने, मार्शल ने, रिकार्डो ने, J.S. मिल ने। साम्य की अवधारणा पिगू ने दी थी। साम्य की अवधारणा क्या होती है, आइए जान लेते हैं हम लोग। साम्य की अवधारणा अर्थशास्त्री पिगू ने दी थी। पिगू का मत है कि यदि कोई उद्योग समस्थिति या साम्य की स्थिति में हो, अर्थात उसका कुल उत्पादन दी हुई मांग के संदर्भ में अपरिवर्तित हो जाए, तो आवश्यक नहीं है कि उस उद्योग की सभी फर्में समस्थिति की स्थिति में हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ फर्में उत्पादन का विस्तार कर रही हों तथा कुछ संकुचन कर रही हों, और कुछ विस्तार तथा संकुचन क्रियाओं का संयुक्त प्रभाव ऐसा हो कि विस्तार प्रभाव संकुचन प्रभाव के ठीक ठीक बराबर हो। पिगू ने यह मत व्यक्त किया कि उद्योगों की सनिस्थिति की स्थिति में एक फर्म ऐसी हो सकती है जो स्वयं भी सनिस्थिति की स्थिति में हो, जिसमें न तो विस्तार की प्रवृत्ति हो न संकुचन की प्रवृत्ति हो। पिगू ने इस प्रकार की फर्मों को सनिस्थिति कहा है। दिया है एक सिद्धांत होता है। एक सिद्धांत क्या होता है? एक मान्यता होती है, एक यदि तब प्रतिस्थापना, एक परिकल्पना होती है, एक प्रमाणक परिकल्पना होती है। एक सिद्धांत क्या होता है? मान्यता होती है, एक परिकल्पना होती है या प्रमाणक परिकल्पना होती है। तो एक सिद्धांत एक प्रमाणक परिकल्पना होती है। 15 का इसका सही आंसर ये वाला होगा। एक सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच कारण विषयक संबंध को व्यक्त करता है। एक सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच कारण विषयक संबंध को व्यक्त करता है। वैज्ञानिक विधि द्वारा एक सिद्धांत के निर्माण में 6 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। पहला है समस्या का चुनाव, आंकड़े एकत्र करना, आंकड़ों को वर्गीकरण करना, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और सबसे अंत में सिद्धांत का सत्यापन करना होता है।
एक सफलतापूर्वक परीक्षण की गई परिकल्पना को सत्यापित अथवा प्रमाणक किया जाता है, अतः सत्यापित अथवा प्रमाणिक परिकल्पना सिद्धांत कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दिया है यदि एक सीधी मांग वक्र रेखा एक वक्रीय रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु होगी। क्या होगी? दिया है इसमें कि एक सीधी मांग वक्र रेखा है और इसमें एक रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है। एक वक्र दिया है, इसका क्वेश्चन सही से पढ़िए। यदि एक सीधा मांग वक्र ये है, एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है, यहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु कहाँ पर होगी? एक होगी, भिन्न होगी, एक या तो एक होगी या तो भिन्न होगी। यह स्पर्श बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा एक होगी। एक सीधी मांग वक्र रेखा और एक वक्रीय रेखीय मांग वक्र जिस बिंदु पर स्पर्श कर दोनों का एक ही लोच बिंदु होगा। देखिए इसमें समझाया गया है। एक सीधी मांग वक्र मांग रेखा एक रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है। दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर एक समान होगी। चित्र में स्पष्ट किया गया। देखिए यम एक रेखीय मांग वक्र है और डी डैश एक वक्रीय रेखीय मांग वक्र है जो पी बिंदु पर स्पर्श करता है। दिया है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मार्शल का है, रॉबिन्सन का है, एडम स्मिथ का है, जेकी मेहता का है। यह वाक्य चुनाव का विज्ञान है, यह रॉबिन्सन का वाक्य है। रॉबिन्सन एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस है। यह परिभाषा जो अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस में दी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पेरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। क्या बताता है? मांग व पूर्ति समान है, अन्य बातें स्थिर हैं, पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है, लागत और आगम स्थिर है। तो सेटेरिस पेरिबस शब्द का प्रयोग अन्य बातें स्थिर हैं, इसका मतलब अन्य बातें स्थिर है होगा। सेटेरिस पेरिबस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहे का मतलब होता है जैसे उपभोक्ता विवेकशील हो, उसकी रुचि परिवर्तित न हो और उसका अनधिमान न बदले। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? दिया है एक विशिष्ट विषय से संबंधित किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? अनुप्रयोगात्मक अर्थशास्त्र, सैद्धांतिक अर्थशास्त्र, विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र, वर्णनात्मक अर्थशास्त्र। तो उसको हम विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है मकर जाल मॉडल के अनुसार अस्थायी संतुलन की अवस्था किस स्थिति में प्राप्त होती है? मांग आधिक्य तथा मांग की लोच बराबर होती है पूर्ति की लोच पर। मांग आधिक्य तथा मांग की लोच बड़ी होती है पूर्ति की लोच से। पूर्ति आधिक्य तथा मांग की लोच बराबर होती है पूर्ति की लोच से, या
पूर्ति आधे की तथा मांग की लोच बड़ी होती है पूर्ति की लोच से। इसका सही आंसर बी होगा। मकड़जाल मॉडल। मकड़जाल मॉडल के अनुसार अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी मांग अधिक के तथा मांग की लोच अधिक होगी पूर्ति की लोच से। अब आज इतना ही, अब अगले क्लास में। थैंक यू वॉच करने के लिए, देखने के लिए, मेरे पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक सभी को।